बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जगह थी। जैसे तैसे उस खेती की उपज से वह अपना घर चलाता था। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। परिवार कभी भी ठीक से भोजन न कर पाता था। रामलाल जब भी अपने खेत में जाता, वहाँ पर एक छोटा सा पीपल का पेड़ था, जिसमें काम करने से पहले वह हमेशा पानी डाला करता था। धीरे धीरे दिन गुजरता गया। वह पेड़ भी अब बड़ा होने लगा था। एक दिन ऐसा ही रोज की तरह वह रोता हुआ पेड़ में पानी डाल रहा था, तो अचानक पेड़ से आवाज़ आई कि रामलाल, तुम क्यों रो रहे हो। रामलाल बिल्कुल डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तो उस पीपल के पेड़ ने कहा कि रामलाल, डरो नहीं, मैं पीपल का पेड़ बोल रहा हूँ। तुमने तो मुझे जीवन दिया है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और उस पेड़ ने रामलाल को एक जादुई घड़ा दिया और कहा कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं, ये तो जादुई घड़ा है, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ मांगने से पहले बोलना होगा कि ऐ मेरे सुंदर घड़ा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। उसके बाद एक मंत्र धीरे से बोलना होगा। रामलाल सारी बात समझ जाता है और घर को चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन सवेरा होने पर रामलाल अपनी पत्नी एवं 2 पुत्रों के साथ बैठता है और घड़ा से कहता है, ऐ मेरे सुंदर घड़ा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। और उसके बाद पीपल के पेड़ द्वारा बताया हुआ मंत्र बोल के भोजन की मांग करता है। तो उसके तुरंत बाद रामलाल के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। वह बड़ा खुश हो जाता है। उनका परिवार कई दिनों के बाद इतना अच्छा भोजन करता है। इस प्रकार रामलाल का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। अब वह बहुत धनवान भी बन गया था। उसके बाद अब किसी भी चीज़ की कमी न थी। वह रोज़ खूब दान करता और दीन दुखी लोगों की खूब मदद और सेवा करता। इस प्रकार से वह अच्छे काम करके बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उसके पड़ोस में ही एक ढोलक दास नाम का एक लाला रहता था। वो और उसकी पत्नी बड़ी लालची थे तथा रामलाल के जीवन को देखकर उनको जलन होने लग गई। वो सोचने लगा कि कैसे रामलाल कम दिनों में इतना धनवान हो गया है। अब वह तय कर लेता है कि इसका राज तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन वह सवेरे रामलाल के घर चुपके से झांकने लगता है तो देखता है कि रामलाल के उसी घड़े से सोने का सिक्का निकल रहा है। उसी दिन से उसने घड़े को चोरी करने का सोचा और रात के अंधेरे में जब रामलाल का परिवार सो रहा था तो उस घड़े को वह चोरी कर लेता है और फिर अपनी पत्नी को दिखाता है। दोनों खूब खुश होते हैं। उधर रामलाल बड़ा दुखी होता है। इधर ढोलक दास 2 दिन के बाद सुबह घड़े के पास बैठकर बोलता है कि ऐ मेरे सुंदर घड़ा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। लेकिन वह मंत्र तो जानता नहीं था। फिर भी उसने बहुत सारे सोने के सिक्कों को मांगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके घर से सोने का सामान घड़े के अंदर चला गया। अब लाला को बहुत गुस्सा आया और जोर जोर से फिर बोला, ऐ मेरे सुंदर घड़े, मुझे आपसे कुछ चाहिए। और इस बार उसने बोला, मुझे कपड़े दो। इस बार उसके घर के सारे कपड़े घड़े में चले गया। लाला को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने घड़े से कहा, मुझे ताकतवर बना दो। इस बार तो घड़ा लाला को ही खींच लेता है और अंदर ही अंदर उसकी खूब कुटाई कर देता है। बहुत देर घड़े से पिटाई पड़ने के बाद लाला के शरीर को चूस कर उसे सूखे पत्ते की तरह कमज़ोर बनाकर बाहर फेंक देता है। लाला की पत्नी बहुत दुखी होती है और अपने कमज़ोर पति को साथ लेकर रामलाल के पास जाती है। घड़ा वापस करके माफ़ी मांगने लगती है तथा ढोलक दास को ठीक करने को बोलती है। रामलाल बड़ा दयालु था। वह घड़े को फिर से बोलता है, ऐ मेरे सुंदर घड़ा, मुझे आपसे कुछ चाहिए। और मंत्र बोलता है और कहता है कि लाला को ठीक कर दो। और इस प्रकार से लाला फिर से ठीक हो जाता है। इस प्रकार से लाला बहुत लज्जित होकर वापस चला जाता है। अब रामलाल ये बोलता है कि लालच का फल बहुत बुरा होता है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।